हेलो दोस्तों, सीजी जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में विभिन्न पदों पर संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत 2020-21 एवं 21-22 के लिए जिले में स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार विभिन्न पदों पर स्वास्थ्य मिशन जिला स्वास्थ्य समिति जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत संविदा पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है दोस्तों, जिसके अंतर्गत आपका ANM नर्सिंग ऑफिसर, साइकेट्रिक नर्स, नर्स फॉर जीरेट्रिक केयर जैसे पदों पर रिक्तियां निकाली गई है दोस्तों। यदि आप योग्यता रखते हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। इनकी आवेदन करने की अगर मैं तिथि की बात करूं तो 14/12/2021 तक अर्थात 14 दिसंबर 2021 तक आप 5:30 बजे सायंकाल तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की माध्यम की बात करूं दोस्तों तो ऑफलाइन मोड में रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आपको निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र को भरकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री डाक के माध्यम से 14 दिसंबर 2021 तक भेज देना है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यदि आप संबंधित विषय में योग्यता रखते हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपका ANM के 7 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसके अंतर्गत आपका यदि मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं दोस्तों तो ANM पद के लिए यदि आप 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं, साथ ही साथ ANM की जो सर्टिफिकेट है वह पास किए हैं, 1 वर्षीय सर्टिफिकेट पास किए हैं, तो आप ANM की इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यदि मैं इनकी सैलरी की बात करूं तो 12,000 रुपये प्रति माह ANM को वेतन दिया जाता है। ऐसे ही दोस्तों, आपका नर्सिंग ऑफिसर के 33 पद स्वीकृत किए गए हैं। यदि मैं इनकी क्वालिफिकेशन की बात करूं दोस्तों तो BSc नर्सिंग या GNM कोर्स यदि आपने किया हुआ है तो आप नर्सिंग ऑफिसर के इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यदि मैं इनकी वेतनमान की बात करूं दोस्तों तो 16,500 रुपये प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। ऐसे ही साइकेट्रिक नर्स के भी 1 पद स्वीकृत किए गए हैं दोस्तों। यदि इनकी मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो MSc साइकेट्रिक नर्सिंग में यदि आपने MSc किया है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनकी यदि मैं वेतनमान की बात करूं दोस्तों तो 31,500 रुपये प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, आपका नर्सेस फॉर जीरियाट्रिक केयर में 1 पद स्वीकृत किए गए हैं दोस्तों। यदि आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास BSc नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए या GNM कोर्स पास होना चाहिए, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। यदि इनकी सैलरी की मैं बात करूं तो 16,500 रुपये प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों। ऐसे ही आपका कम्युनिटी नर्स के 1 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसके अंतर्गत आपका BSc नर्सिंग यदि आपके पास डिग्री है दोस्तों तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। कम्युनिटी नर्स के लिए वेतनमान 16,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा दोस्तों। ऐसे ही आपका OT टेक्नीशियन के 1 पद स्वीकृत किया गया है। यदि आप OT टेक्नीशियन के कोर्स किए हैं तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनका वेतनमान 14,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। ऐसे ही दोस्तों, आपका फार्मासिस्ट के 1 पद स्वीकृत किया गया है, जिसके लिए डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी आपके पास होना चाहिए। इनका वेतनमान 16,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, आपका फिजियोथेरेपिस्ट के 1 पद स्वीकृत किए गए हैं। यदि इनकी मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी होना चाहिए। वेतनमान 18,000 रुपये प्रति माह आपको दिया जाएगा। डेंटल असिस्टेंट के 2 पद स्वीकृत किए गए हैं दोस्तों। यदि आपने मैट्रिक परीक्षा पास किया है, साथ ही साथ आपके पास लैब टेक्नीशियन डेंटल वर्क में यदि आपके पास सर्टिफिकेट या डिग्री है तो आप इन पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। वेतनमान की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 12,000 रुपये प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। ऐसे ही आपका फार्मासिस्ट के 2 पद स्वीकृत किए गए हैं। यदि आपने डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है
तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनकी अगर मैं वेतनमान की बात करूं दोस्तों तो 16,500 रुपये प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आपका स्टाफ नर्स के 3 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनके लिए आपके पास यदि बीएससी नर्सिंग या जीएनएम की डिग्री है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो स्टाफ नर्स की वेतनमान 16,000 रुपये प्रति माह है दोस्तों। ऐसे ही आपका आया बई के 10 पद स्वीकृत किए गए हैं जिसके लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण योग्यता चाहिए दोस्तों। इसकी वेतनमान की मैं बात करूं तो 8,800 रुपये प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आपका क्लीनर के 5 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण योग्यता होनी चाहिए। 8,800 रुपये प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों साइकेट्रिक सोशल वर्कर के अंतर्गत भी आपका एक पद स्वीकृत किया गया है। इनका वेतनमान की मैं बात करूं तो 22,000 रुपये प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। यदि आप साइकेट्रिक सोशल वर्क में यदि आपने एमफिल किया है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपका टीबीएचवी के लिए 4 पद स्वीकृत किया गया है। यदि आपने ग्रेजुएशन आप इंटरमीडिएट किए हैं या ग्रेजुएट हैं, साथ ही साथ आपके पास एमपीडब्ल्यू या एएनएम का कोर्स सर्टिफिकेट है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि इनकी वेतन की बात करें दोस्तों तो 14,000 रुपये प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। ऐसे ही ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के 1 पद स्वीकृत किए गए हैं। यदि इनकी वेतनमान की बात करें दोस्तों तो 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन ऑप्टोमेट्री यदि आपके पास है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि इनकी वेतन की बात करें दोस्तों तो 12,000 रुपये प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। ऐसे ही ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट के 1 पद स्वीकृत किए गए हैं जिनके लिए डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच यदि आपके पास डिप्लोमा है तो आप इन पद के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए यदि वेतन की बात करें तो 15,000 रुपये प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। इसी प्रकार से टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग के 1 पद स्वीकृत किए गए हैं जिसकी वेतनमान 15,000 रुपये है। यदि आपने यंग डीफ एंड हियरिंग में आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपका काउंसलर के ब्लड बैंक के 1 पद स्वीकृत किए गए हैं। मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के सैनिटरी अटेंडेंस के भी आपके पास प्रोग्राम एसोसिएट पीपीएम ब्लॉक डाटा मैनेजर जैसे विभिन्न पदों पर रिक्तियां निकाली गई है दोस्तों। इनकी पूरी जानकारी आपको इस पीडीएफ में मिलेगी जिनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। आप वहां भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बम्पर पदों पर बहुत सारे पदों पर भर्तियां निकाली गई है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप योग्यता रखते हैं तो 14 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपका कार्यालय वन मंडल अधिकारी रायपुर वन मंडल रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत दोस्तों आपका वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन का प्रकाशन किया गया है। देखिए दोस्तों इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि विषय अंतर्गत वन रक्षक के पद पर खेल कोटा के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें आपका खेल कोटा के अंदर भर्ती किया जाना है दोस्तों। स्पोर्ट कोटा में होने वाली भर्ती है। उम्मीदवारों को चयन निम्नलिखित खेल विधाओं से किया जाएगा। यदि आपके पास बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, शक्ति तोलन, क्रिकेट, बास्केटबॉल और महिला पुरुष जैसे अलग अलग उम्मीदवार यदि इन सभी में आपके पास यदि सर्टिफिकेट है दोस्तों तो आप स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। तो वन रक्षक के यदि कुल पदों की बात करें दोस्तों तो कुल 9 पद निर्धारित किया गया है जिसमें आपका 8 पद पुरुष के अंतर्गत और महिला के 1 पद स्वीकृत किया गया है दोस्तों। यदि आप आवेदन करने चाहते हैं दोस्तों तो ऑफलाइन मोड में आप आवेदन कर सकते हैं। कार्यालय जहां आवेदन पत्र प्रेषित करना है तो आपको ऑफलाइन मोड में वन मंडलाधिकारी रायपुर वन मंडल रायपुर छत्तीसगढ़ के पते पर आवेदन करना होगा दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यदि इनके मैं शैक्षणिक योग्यता की बात करूं दोस्तों तो यदि ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण किया है इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यदि आप योग्यता रखते हैं, स्पोर्ट कोटा के कैंडिडेट हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसमें इस पीडीएफ में आवेदन पत्र का प्रारूप भी दिया गया है दोस्तों। मैं इस पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस आवेदन पत्र में आपको कंप्लीट जानकारी भरकर संबंधित पते पर भेजना होगा। तो यदि आप पात्र उम्मीदवार हैं दोस्तों तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदन की तिथियों की बात करें दोस्तों तो आप 21/12/2021 तक अर्थात 21 दिसंबर 2021 सायं 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।
ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आपका कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास कोरबा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भी एएनएम एवं नर्स की भर्ती किया जाना है दोस्तों। देखिए इसमें आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग की ओर से जिले के अधीनस्थ संचालित कन्या छात्रावास या आश्रम में प्रशिक्षित एएनएम नर्स की संविदा के आधार पर सहायक अधीक्षक के रूप में पद स्थापना करने के संबंध में विज्ञापन प्रकाशित किया गया है दोस्तों, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। देखिए दोस्तों यह कोरबा जिले के लिए पोस्टिंग है, जिसके अंतर्गत आपका यदि मैं वेतनमान की बात करूं दोस्तों तो 12,000 रुपये प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। कुल पदों की संख्या 14 है, अर्थात 14 पदों पर भर्ती निकाली गई है दोस्तों। तो एएनएम यदि आपने किया है दोस्तों तो आप इन पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। 14 पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए रखा गया है, जिसके लिए यदि हम कैटेगरी की बात करें दोस्तों, यदि जेंडर की बात करें तो महिला उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। एएनएम के इस पद के लिए शासकीय नर्सिंग कॉलेज या मान्यता प्राप्त कॉलेज से प्रशिक्षित होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास नर्सिंग काउंसलिंग में जीवित पंजीयन भी होना चाहिए, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यदि आपने यदि आपने एएनएम का कोर्स किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इन पदों की आवेदन की तिथि की मैं बात करूं दोस्तों तो देखिए आपका अनुसूचित जनजाति के पात्र आवेदक 10/12/2021 तक अर्थात 10 दिसंबर 2021 तक शाम 5:30 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों। यदि आप अनुसूचित जनजाति के पात्र उनमें महिला उम्मीदवार हैं और एएनएम का आपके पास सर्टिफिकेट है दोस्तों और मेडिकल काउंसिल से जीवित पंजीयन है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों। इसमें आपको 12,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आपका केंद्रीय विद्यालय महाराजपुर कवर्धा में भी प्रशिक्षक संगीत के पद के लिए साक्षात्कार हेतु सूचना जारी किया गया है दोस्तों। देखिए इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु पूर्णतः अंशकालीन संविदा के आधार पर प्रशिक्षक संगीत के पद हेतु पैनल निर्मित करने के लिए 1 दिसंबर 2021 को केंद्रीय विद्यालय कवर्धा में साक्षात्कार का आयोजन किया गया है। यदि आपने संगीत के क्षेत्र में यदि आपने डिग्री हासिल किया है दोस्तों तो आप 1 दिसंबर को इस इंटरव्यू में केंद्रीय विद्यालय कवर्धा में होने वाले इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। यदि आपके पास निर्धारित योग्यता है दोस्तों तो आप समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रति एवं मूल प्रति के साथ साक्षात्कार के स्थल पर उपस्थित हो सकते हैं। साक्षात्कार में पंजीयन का समय 11 बजे से 11:45 तक रहेगा दोस्तों। आवेदन से संबंधित अन्य अनिवार्य योग्यताओं के लिए आप kawardha.kvs.ac.in की वेबसाइट पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज दोस्तों। यदि आपके पास संगीत में यदि आपने योग्यता अर्जित किया है तो संगीत शिक्षक के रूप में आप इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। देखिए दोस्तों ऐसे ही आपका कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, मुख्य कार्यालय उपमपुर श्रीनगर में जो कार्यालय है दोस्तों कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, जिसके अंतर्गत आपका कुछ पदों पर भर्ती जारी किया गया है। यदि आप दोस्तों इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। देखिए पद की नाम की मैं बात करूं दोस्तों तो कनिष्ठ तकनीकी सहायक, जिसके अंतर्गत आपका सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पदों पर भर्ती किया जाना है। इनकी कुल पदों की अगर हम बात करें दोस्तों तो 14-15 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इनकी वेतनमान इसमें वेतनमान की बात करूँ 30,000 रुपये प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी सैलरी है दोस्तों। 30,000 प्रति माह आपको कनिष्ठ तकनीकी सहायक के रूप में वेतन भी प्रदान किया जाएगा। इसमें अगर मैं पदों की संख्या की बात करें दोस्तों तो अनुसूचित जाति 3 पद, अनुसूचित जनजाति 2 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 4 पद और सामान्य वर्ग के कुल 9 पद निर्धारित किए गए हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों। यदि कनिष्ठ तकनीकी सहायक की अनिवार्य योग्यता की बात करें दोस्तों तो AICTE द्वारा अनुमोदित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि आपने कम से कम 60% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स दूरसंचार इंस्ट्रूमेंटेशन में यदि आपने BE या BTech किया है, अर्थात यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक जैसे सब्जेक्ट्स में इंजीनियरिंग किया है दोस्तों तो आप कनिष्ठ तकनीकी सहायक के इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। देखिए इसमें वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है दोस्तों। तो यह एक इंटरव्यू है, इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो इंटरव्यू की डेट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 13
12/12/2021 और 14/12/2021 को 2 दिन आपका इंटरव्यू होगा दोस्तों। वैसे ही यदि आप सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो 15 और 17 तारीख को, अर्थात 15-17 तारीख के बीच में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा दोस्तों। यदि वॉक इन इंटरव्यू के लिए स्थान की और समय की बात करूं दोस्तों, तो USPRL परियोजना मुख्य कार्यालय कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, सत्यम कॉम्प्लेक्स, मार्बल मार्केट एक्सटेंशन, त्रिकुटानगर, जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत आपका इसी स्थल पर इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, यदि आप योग्यता रखते हैं तो इस इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। ऐसे ही नवीन जानकारियों के लिए मेरे चैनल श्री जॉब एजुकेशन से जुड़े रहें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।